सासू माँ, सहन करने की भी सीमा होती है। अब मैं हर थप्पड़ का जवाब दूंगी। नेहा के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफ़िन, अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हुई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची ही थी, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस न जाने कितनी देर में खुलेगी। एक तो यह बस वाले भी न जाने जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच भर नहीं जाती तब तक रवाना ही नहीं होते। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वो लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी सामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाऊ बीवी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आदर्शवादी भी होनी चाहिए, चाहे खुद का बेटा और गुणों की खान ही क्यों न हो। जहाँ शादी से पहले फक्र से सबको बताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वहीं शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई नेहा को वह दिन याद हो आया जब वह धीरज से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई नेहा को देखने के लिए लालायित हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में या यूं कहे कि पूरे रिश्तेदारी में वो पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगारों के साथ उसका स्वागत किया गया। सासू माँ शांति देवी आगे बढ़कर उसकी बलैयाँ ले रही थी और ननद प्रिया, वो तो इतरा इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फख्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास शांति जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बिठाकर रखें। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई हमारे यहाँ तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। नेहा भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थीं तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिनों बाद ही निकल गए। जब नेहा ने शादी के लिए ली गई हुई छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। नेहा को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आती तो हर कोई उसी का इंतज़ार कर रहा होता था। घर के कामकाज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंची ही थी तो देखा तीनों माँ, बेटे और बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह फुले हुए थे। उसे देखते ही शांति जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब बनाओगी। नेहा हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतज़ार में अभी तक खाना भी नहीं बना। मतलब यह था कि बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए? प्रिया ने भी कहा, भाभी अब खरे खरे टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और प्लीज़ कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर नेहा ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रख हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी। आखिर लेट होने के चक्कर में वो बाजार से सामान भी नहीं ला पाई, इसलिए फटाफट दाल, चावल, रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। धीरज अभी भी गुस्से में ही था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही प्रिया ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए, कोई और सब्जी बना लेती साथ में, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरता। मुझे नहीं खाना यह सब, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर प्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी। नेहा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर ही करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए शांति जी बोली,
मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है, ये दाल रोटी। और ऊपर से अब तो मेरी बेटी का पिज़्ज़ा भी भारी पड़ने लगा है। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगीं? नेहा का इतना बोलना हुआ ही था कि धीरज ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारे घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर क्या ज़रूरत है थी तुम्हारी इस घर में आने की? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। धीरज, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? नेहा ने भी थोड़ी तेज आवाज़ में कह दिया। बस फिर क्या था, धीरज ने सीधा एक थप्पड़ नेहा के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से नेहा हक्की बक्की रह गई। धीरज तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शांति जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे, ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ी देर अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकती थी? कैसे कैसे बात करती हो तुम अपने पति से? अब ऐसी हरकत करोगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और प्रिया कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में। पीछे रह गई आंसू बहाती हुई नेहा। एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएंगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देंगी। आखिर आंसू बहाती हुई नेहा अपने कमरे में आ गई। जब दूसरे दिन नेहा ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तो धीरज ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? नेहा ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभालूँ। धीरज को लगा कि कहीं नेहा नौकरी ना छोड़ दे, इसलिए उसने नेहा से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। नेहा को भी लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और उसने भी धीरज को माफ़ कर दिया। पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। धीरज अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और नेहा पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। इधर नेहा हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि नेहा घर छोड़कर रही जाएगी। अब तो अक्सर ये होता था कि सास और ननद अपनी बात मनवाने के लिए भी धीरज का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। यह सब सोचते सोचते नेहा फिर वापस अपने वर्तमान में आ गई। सोचते सोचते 2 घंटे बाद नेहा अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से नेहा का मन घबरा रहा था। आखिर क्या हुआ उसके बाद? क्या धीरज इस बार भी नेहा को छोड़ देगा? क्या शांति से जी चुप बैठेंगी? क्या नेहा इस बार भी थप्पड़ खाकर रह जाएगी या फिर जवाब देगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।